Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। आप चलिए आज पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे 13वां अध्याय का। बहुत रोचक सा अध्याय है। रोचक इसलिए क्योंकि देखिए क्या होगा, असलियत यही है कि हम लोगों को भौतिक आकर्षण है इस जगत में, और ये भौतिक आकर्षण के साथ शुद्धता तो आ नहीं सकती। या तो ये भौतिक आकर्षण जाएगा, या तो शुद्धता की बलि चढ़ाई जाएगी। तो विकल्प आपके पास है। हम तो कहेंगे कि भौतिक आकर्षण को छोड़ दीजिए, हम तो कहेंगे भगवान कृष्ण के प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। जिनको थोड़ी सी भी कष्ट या असुविधा होती है आप बताइए, हम तैयार हैं आपके लिए। ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। आप लोग दृढ़ता से चलें, बस यही निवेदन है। निश्चित रूप से सब चल पाएंगे। भौतिक आकर्षण से कैसे छुटकारा पाए, बस सरल सा बात है, गुरु की आज्ञा का पालन करो। एक बात बताइए, चलिए हम उल्टा पूछते हैं। जब सच में, देखिए क्या है, कोई भी इतना ज्यादा अश्रद्धालु तो नहीं होगा, अश्रद्धालु तो है ही है, इसमें तो संशय नहीं है। कहाँ गुरु की बात को पूर्णतः या कहाँ मानते हैं। परंतु एक बात बताइए, सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अब अगर यहाँ पे भी झूठ बोलिएगा तो फिर कहीं के नहीं बचेगा, है ना। तो झूठ मत बोलिएगा। जब जब गुरु की आज्ञा का पालन ऐसे करेंगे, गुरु ने जो बोल दिया आप तो वही करेंगे, होने तो चाहे जो हो जाए। एक बात बताइए, डर भय आपका पीछा छोड़ दिया उस समय, आपको इस जगत में कष्ट अनुभव नहीं हुआ, बुरे से बुरे परिस्थिति में कष्ट अनुभव नहीं हुआ, और भौतिक आकर्षण उस समय उस पल जब आप आज्ञा पालन कर रहे थे तब आपको पीछे नहीं पड़ा। इज इट नॉट ट्रू? क्या ये सत्य नहीं है सबके लिए? सब बताइए ऑनेस्टली, झूठ नहीं है। जब जब गुरु की आज्ञा का पालन ऐसे किया कि जो बोल दिया तो वही करेंगे ही, वही करेंगे। ठीक है, अब चाहे जो हो, तो हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, जो रोक रुकावट था सब रुक गया, सब खत्म हो गया, और भौतिक आकर्षण भी कम हो गया। देखिए भौतिक आकर्षण तो देखिए, दवाई का असर जब दिख रहा है तो अब पूछ रहे हैं कौन सा दवाई खाएंगे, हैं? आपकी बात मानी तो आज अच्छे सिचुएशन में। हाँ बताइए। माता जी की सिचुएशन बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ, अब क्या है ना, लोग तो अपना दयनीय स्थिति में भी खुश रह लेता है, हम नहीं रहते, हम नहीं रहते। माता जी जब अपनी दयनीय स्थिति में खुश रहना चाहती थी तो हमने बोल दिया था हम बात नहीं करेंगे जी, अब अपना कीजिए जो करना है ना। आज भी जब आप आसक्ति करती हैं तभी मैं बात नहीं करता। आसक्ति छोड़िए, आज्ञा पालन कीजिए। अगर संघर्ष कर रही तो हम आपके साथ हैं, और संघर्ष नहीं कीजिएगा तो, संघर्ष नहीं कर रही हैं और आपको आसक्ति करनी है तो फिर हम आपके साथ हैं। बड़ा सरल सा उत्तर है, काम मुश्किल है। आप पूछ रहे हैं कैसे मिलेगा, हम तो बता दिए कैसे मिल रहा है।
हैं? दवाई लेकर के पूछ रहे हैं कि असर कैसे होगा? पहले तो असर देखा हुआ जी, जुट्टे हैं? पहले तो असर देखा हुआ है। बोले दर्द कैसे कम होगा? अरे दर्द कम करके देखा हुआ है। झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? देखा हुआ नहीं देखा हुआ है? भौतिक आकर्षण कम करते हुए देखा हुआ नहीं देखा हुआ है? हैं? देखा है नहीं देखा है? बताइए। हैं? देखा है ना? आगे भी वही कीजिए। इतना आसान सा बात है। वही दवाई काम करेगी, बाकी सब काम नहीं करता, बाकी सब फेल हो जाता है। ठीक है? तो बुरा से बुरा परिस्थिति भी है। देखिए आप लोगों को क्या होता है ना, बाकी लोगों को, जो लोग बुरे परिस्थिति में होते हैं ना, उनको है ना बहुत बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हमको झेलना है झेलेंगे, या फिर चलो ठीक है हो जाएगा, किसी तरीके से कर लेंगे। लोग सुसाइड करने के पल तक यही कर लेता है और उसके बाद बोलता है अब नहीं झेला जा रहा, अब सुसाइड। अरे तुमको पहले रास्ता देखना चाहिए, देखना चाहिए। हम सुसाइड की तो बात बहुत दूर की है, यहाँ पे तो सारे कष्टों से निवारण मिल जाएगा। जितना कष्ट, आप कितना कष्ट लेकर के आओगे? आपके पास जितना कष्ट नहीं है उससे ज्यादा मेरे पास निवारण है। जितना कष्ट नहीं है आपके पास उससे ज्यादा मेरे पास निवारण है। तो आपके सारे कष्टों का समाधान तो हो ही जाएगा। हम्म? सबका समाधान हो जाएगा, बात मानो। हम्म? बात मानिए। आप अपना देखिए, सबका देखिए, बस एक ही तरीका है, आज्ञा पालन कीजिएगा तभी भौतिक आसक्ति से। और हम उल्टा बात बोल देते हैं। कोई भी एक आदमी बताइए जो आज्ञा पालन नहीं किया और भौतिक आसक्ति से निकल गया। एक व्यक्ति बता दीजिए, एक। बताइए। हम आज्ञा पालन नहीं किया और भौतिक आसक्ति से निकल गए, देखो। देखो हम निकल के बता दिए, कोई एक बताइए। है? संभव है? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। सिर दर्द हो रहा है, बिना दवाई के सिर दर्द ठीक होना संभव है। बिना दवाई के सिर दर्द ठीक होना संभव है। अंदर में इम्यूनिटी आएगा, हरा देगा, किसी तरीके से जी जाएगा। कुछ और खा लेंगे, हो सकता है उससे सिर दर्द खत्म हो जाए। परंतु बिना गुरु की कृपा हुए बिना, बिना गुरु की कृपा के हम भौतिक आसक्तियों से निकल जाएं, संभव है? कभी संभव नहीं। कभी नहीं। कभी भी नहीं। कोई भी स्थिति में कभी नहीं हो, कभी भी नहीं हो, होगा ही नहीं। तो भौतिक आसक्ति से निकलना है तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए। अब ये क्या है ना, लोगों को आसक्ति बहुत अच्छी लगती है, लोगों को प्रेम अच्छा नहीं लगता। मालूम है, कल जो हम लोगों ने बात सुना ना, है, तो कल जो बात सुना उसको सुनने के बाद अभी सभी को दौड़े दौड़े सभी को बुला लेना चाहिए था आज। है? मेरा हेडेक सब हमेशा आपके कीर्तन से ठीक होता है, ठीक करता है, कीर्तन ही ठीक करता है। हम बताइए, कल जो हम लोगों ने बात सुनी उसके बाद सभी लोगों को, अपने सारे संबंधियों को दौड़ करके बुला लेना चाहिए कि आ जाओ। और लोग क्या करता है, भगवान की बातें हैं, दृढ़ता से बोल रहे हैं तो लोगों को दर्द होने लग जाता है, लोग भाग जाता है, थोड़ा लीनियंटली लेने लग जाता है। इतना स्ट्रांगली मत लो, थोड़ा लाइटली लो। हाँ ठीक है, भगवान की बात, थोड़ा आराम से आराम से। अब बताइए, अब हम क्या करें? एक दो डिवोटी तो है, उन्होंने बताया कि कोई उनकी स्थिति है कुछ खराब। एक तो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। अच्छा है, देखिए, सब दृढ़ता से चलिए। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए, और जिन दिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, यहाँ पे शुरुआत करते हैं ऋचा माता जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जड़ भरत जिन्होंने पूर्णतः ब्रह्म का अनुभव कर लिया था, ने कहा, मेरे प्रिय राजा रघुगण,
जीव भौतिक जगत के मार्ग पर भटकता है, जो उसके लिए पार करना बहुत कठिन है, और वह बार-बार जन्म और मृत्यु स्वीकार करता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों यानी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में भौतिक जगत से मोहित होकर जीव भौतिक प्रकृति के जादू के अंतर्गत कर्मों के केवल 3 फलों को देख सकता है। ये फल शुभ, अशुभ और मिश्रित हैं। इस प्रकार वह धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति यानी परम में विलीन होना के एकतावादी सिद्धांत से आसक्त हो जाता है। वह रात दिन बहुत कठिन परिश्रम करता है, ठीक उस व्यापारी की तरह जो बाद में लाभ के लिए बेचने हेतु कुछ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए एक वन में प्रवेश करता है। हालांकि वह वास्तव में इस भौतिक जगत के भीतर सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य: व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन और दुर्गम है। यह न जानते हुए कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग क्या है, व्यक्ति बार बार जन्म की पुनरावृत्ति में फंस जाता है और बार बार विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। इस प्रकार वह भौतिक अस्तित्व में पीड़ित होता है। इस जीवन में कोई सोच सकता है कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेज या जर्मन होकर बहुत सुखी है, परंतु अगले जीवन में उसे 8,40,000 योनियों में से एक अन्य शरीर स्वीकार करना होता है। अगला शरीर कर्म के अनुसार तुरंत स्वीकार करना होता है। व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाएगा और विरोध करने से कोई सहायता नहीं होगी। यह प्रकृति का कठोर नियम है। जीव की अपने शाश्वत आनंदमय जीवन के प्रति अज्ञानता के कारण वह माया के जादू के अंतर्गत भौतिक क्रियाओं की ओर आकर्षित होता है। इस जगत में वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, फिर भी वह ऐसा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। इसे माया कहा जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। और माया का खेल यहाँ पे भी कुछ हो गया। 84 लाख है, ठीक है, दिख रहा है 84 लाख स्पीसीज, है ना, 84 लाख इंडिया। ओके, तो इसको 84 लाख बना दिया जाए। अब ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन का गड़बड़। तो इस जगत में लोग 3 गुण में फंसा हुआ है। अभी भगवत गीता वाले क्लास में भी यही बात जान रहे थे क्या? कठपुतली के समान नचाए जा रहा है। इस भौतिक जगत में क्या हो रहा है? लोग कठपुतली के समान नचाए जा रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण में नाच रहे हैं। विभिन्न प्रकार का कष्ट झेल रहे हैं, परंतु माया देवी के प्रभाव में ऐसा लगता है कि आनंद मिल रहा है। मिल रहा है कष्ट, और लग क्या रहा है? आनंद। हो रहा है सब बुरा, पर सोचते क्या है? सब अच्छा हो। लोगों का विचार भी होता है, बोलते भी हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अन्य लोग ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं और फिर बोलते हैं हमने सब कुछ कृष्णा पे छोड़ दिया। बात कैसा है? वो है इस भौतिक जगत में माया के अंतर्गत है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भौतिक जगत में माया के अंतर्गत है और बोलते हैं हमने कृष्णा पे छोड़ दिया। अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, पर बोलते हैं हमने कृष्णा पे छोड़ दिया। पूर्ण रूप से कृष्णा की बातें नहीं माने,
पर बोलते हैं कृष्णा पे छोड़ दिया। तो ये जो बोलते हैं ना कृष्णा पे छोड़ दिया, ये भी माया का ही प्रभाव है, ये भी माया का ही प्रभाव है। जैसे अगर माया देवी कृष्णा का नाम लेंगी तो ऐसा ही लगेगा जैसे रियलिटी में ले रही हो, पर माया देवी भ्रमित करने के लिए कृष्णा का नाम लेंगे, जन सामान्य के लिए, है ना, जन सामान्य को भ्रमित करने के लिए लेंगे, है ना। हाँ, इस जगत में लोग जन्म मृत्यु का पुनरावृत्ति क्यों करता है? क्योंकि इंद्र तृप्ति अच्छी लगती है। जब इंद्र तृप्ति अच्छी लगेगी तो इस भौतिक जगत में वो खुश नहीं होगा, बहुत आनंद लेगा, खुश नहीं होगा, इसी जगत में आनंद लेगा, जो है सब यहीं पे। ये बात अच्छा नहीं, इस जगत में आनंद लेना ये विचारधारा अच्छा नहीं। परंतु सामान्य जन असहाय रूप से ये भौतिक जगत के तीनों गुण से प्रभावित है और नाचे जा रहा है, इसको कोई नहीं बचा पा रहा, हेल्पलेसली असहाय रूप से संघर्ष कर रहा। कोई पूछ सकता है कि जब असहाय रूप से संघर्ष कर रहा तो भगवान क्या इसको संघर्ष करने दे रहा? भगवान तो बड़े निर्दयी है ना। कोई जीव संघर्ष कर रहा है, भगवान उसको संघर्ष करने देते नहीं, भगवान उसको विकल्प देते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से वो अपने विकल्पों को छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे लोगों को भगवान के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है ना, शास्त्र के अनुसार मिल रहा है ना, पर स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है कि वहां यहाँ पे आने के बाद वो या तो वैल्यू ना करे या आए ही ना, आए ही ना। हमको नहीं सुनना भगवान की, हमको नहीं सुनना है कृष्णा की, ये हमारे लिए कोई नया थोड़ी ना है, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, है? हमारे लिए बहुत पुराना ही है? बहुत पुराना। हम हमेशा से इस जगत में आनंद लेना ही चाहते हैं, तो हमको कृष्णा की बात माननी थोड़ी ना है। कोई गुरु भी आ जाए, कोई शुद्ध भक्त भी आ जाए, हमको माननी नहीं है। हम तो इस शरीर और शरीर के संबंध में हम आनंद ले रहे हैं, हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैसा विचारधारा है? अज्ञानता से भरा हुआ। देखिए, स्वाभाविक रूप से इस जगत में जिसको भी जीव की तृप्ति होती है, जीव का आनंद होता है, वो क्या, वो हितकारी चीज नहीं, जीव को जो पसंद होता है वो वाली चीज खाता है। सही बात है, हितकारी चीज नहीं खाता। हम्म, सही बात है। हम्म, सही बात है। इस जगत में जिसको हितकारी चीज
का वैल्यू नहीं है, मोल नहीं है, परंतु जीव की तृप्ति का मोल है। वो क्या करता है, जीव की तृप्ति के लिए खाएगा। यहीं पे अंतर है, एक भगवत भक्त भी खाता है, एक भौतिकवादी भी खाता है। भगवत भक्त जो खाता है वो कृष्णा की तृप्ति के लिए या आत्मा की तृप्ति के लिए खाता है। और एक भौतिकवादी खाता है, वो जीव की तृप्ति के लिए खाता है। एक भगवत भक्त खा करके कृष्णा को तृप्त करना चाहता है, अपने सारे इंद्रियों को कृष्णा के लिए उपयोग में लाना चाहता है। एक भौतिकवादी अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। यही अंतर। तृप्त ना करेंगे ये उपाय है ही नहीं। या तो आप कृष्णा का चिंतन करोगे या माया का चिंतन करोगे। कृष्णा को छोड़ करके किसी को भी चिंतन किया तो माया का करो। गुरु और कृष्णा एक तरफ, बाकी पूरा पूरा जगत दूसरी तरफ। गुरु, हरि गुरु, वैष्णव। वैष्णव में भी बहुत लोग क्या करता है, वैष्णव का संग करेगा, जैसे माँ बेटा, माँ बेटी है, संग करेगा, बोलेगा वैष्णव एसोसिएशन, वैष्णव एसोसिएशन, और दोनों क्या करेगा, दोनों भौतिकवादी गतिविधियों में बात करते रहे। तो वैष्णव एसोसिएशन है, माया एसोसिएशन है, नॉन डिवोटी एसोसिएशन। ये सवाल पूछा गया था ना कि कैसे भौतिक आसक्तियों से निकले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए इस सवाल का जवाब, आप उत्तर दीजिए, सब पे दीजिए, सच में दीजिए। आपके पास क्या जवाब है? ये जो सवाल है इसका जवाब क्या है? हमने तो एक जवाब दिया, गुरु। आपके पास दूसरा जवाब क्या है? भौतिक आसक्तियों से कैसे निकलिएगा? दूसरा जवाब है भगवान कृष्ण की बात भी रहेगी तो मन घड़न तरीके से अपने ही विचारधारा से कुछ भी सोच करके कुछ भी करने लग जाएंगे। भगवत गीता कोई आज पहली बार तो दिखाई देने लगा नहीं है। इतना ही निष्ठा होता तो स्वीकार कर लेता। और ऐसे भी जो लोग जुड़े भी हुए हैं, देखिए बहुत लोग 5 साल से जुड़े हुए, बहुत लोग 1 साल से, बहुत लोग 2 साल से, बहुत लोग 2 महीना से, जो भी इतना ही निष्ठा होता तो भगवान के एक शब्द का पालन करना चल देता। और इतना ही निष्ठा होता तो सारी आसक्तियां समाप्त हो गई होती। भगवान कृष्ण ने बोला, उसके ऊपर कोई है क्या? भगवान कृष्ण ने कुछ बोला है, हो गया ना फाइनल। सारी बुराइयां तो तभी समाप्त हो जानी चाहिए जब आप पहली बार भगवान कृष्ण की बात तो सुने। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? कोई भगवान कृष्ण की बात तो पहली बार ही सुने तभी भौतिक आसक्तियां समाप्त हो जानी है। अच्छे हो हैं? और जब अच्छे नहीं है तभी तो बुराइयां है ना। जब बुराई है तो बताइए आपके पास। हमारे पास एक उत्तर है, गुरु। उत्तर आप ये भौतिक इंद्र तृप्ति से, भौतिक आसक्तियों से निकलने का क्या मार्ग है? यही देखिए, प्रश्न यही लिखा हुआ। यह ना जानते हुए कि इंद्र तृप्ति का मार्ग क्या है, बार बार व्यक्ति बार बार जन्म की पुनरावृत्ति में फंस जाता है और बार बार विभिन्न प्रकार का शरीर स्वीकार करता है। पता ही है। यहाँ पे कोई इंद्र तृप्ति हो नहीं रही है। हमको उल्टा एक काम करके बता दीजिए। चलिए देखिए, जो इंद्र तृप्ति कर रहे होंगे हैं, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, जो इंद्र तृप्ति कर रहे होंगे, कृष्णा को छोड़ करके इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, कृष्णा को छोड़ करके अगर कोई इंद्र तृप्ति कर रहा है तो पापी है। वो श्लोक है क्या? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो बहुत महत्वपूर्ण। भोग वांछा है, भोग करे नहीं होता।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, कृष्ण भूलने के बाद जीव भोग वांछा करता है, भोग तो करे नहीं है। क्या अर्थ है दोनों में? है क्या अर्थ है? भोग करे या भोग वांछा करे, क्या अर्थ है? क्या क्या अंतर है? हाँ, इच्छा करेगा, भोग करने की इच्छा कर सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, भोग नहीं कर सकता, करने की इच्छा करेगा तो करते रहो जितना इच्छा करना। क्या लाभ होता है? हमको एक उल्टा बताइए, देखिए ये जो करते हो वो अपराधी करते होंगे, ये अपराधी करेगा ऐसा, परंतु फिर भी हमको बता दीजिए, चलिए हमको एक व्यक्ति बताइए जो भोग अच्छे से कर ले, इतना दुनिया देखे, इतना आनंद देखे, है ना, बहुत आनंद में है, हमको कोई एक व्यक्ति बताइए जो भोग कर ले, इंद्रिय तृप्ति कर ले, बताइए कौन इंद्रिय तृप्ति कर रहा है जी? कौन इंद्रिय तृप्ति करके खुश है? इंद्रियों को आनंद मिल रहा है तो खुश हो गया, बताइए। बताइए कहाँ आनंद मिला? क्या फायदा हुआ भोग वांछा करने का? किसका लाभ किए? जब भोग वांछा किए तो किसका लाभ किए? किसका लाभ किए? अपना तो लाभ नहीं किए, भोग तो नहीं मिला, किसका लाभ किए? किसका किए? माया देवी, माया देवी, जो माया देवी चाहती थी वही कर दिया, वाह। कृष्णा भूलिया जीव माया दास बने, एकदम सही, वाह, कमाल। कृष्णा भूलिया जीव माया दास बने, तो जो भोग करने की इच्छा होगी वो तो तृप्त होगी नहीं, कभी इंद्र तृप्ति होगी नहीं, माया का दास बन जाइएगा, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाइएगा, प्रेम से, आनंद से, जीवन के लक्ष्य से अपने आप को दूर कर लीजिए। क्या लाभ हुआ? क्या मिला? अरे कुछ मिलता है तो फिर भी एक बार के लिए, हम क्रिमिनल भी कोई होए, कोई अपराधी भी होए तो समझ में आता है। यहाँ पे कैसा है, कृष्णा को भूलने के बाद अपराध करने की इच्छा होगी, अपराध कर नहीं पाओगे। एक बार मान भी लिया जो अपराध भी करने वाला, चलो ठीक है, तुमको अपराधी करने का है तो अपराध कर लो। स्थिति ऐसी है कि अपराध करने की इच्छा करोगे, अपराध कर ही नहीं पाओगे, तो क्या लाभ है अपराध करके भी? ये प्रयास का भी क्या लाभ है? क्या लाभ हुआ? अरे कोई नशेड़ी भी होता है, वो नशा कर लेगा तब ना खुश रहेगा। माया देवी का नशा ऐसा होता है कि नशा करता भी नहीं है अब फिर भी नशे में रहता है, वाह, कमाल। इंद्र तृप्ति किया भी नहीं है फिर भी इंद्र तृप्ति के नशे में। इंद्र तृप्त हो गई क्या? इंद्रिया तृप्त हुई तो कौन सी इंद्र तृप्ति? परंतु नशा इस तरीके का माया देवी का कि फिर भी नशे में ही रहता है। अरे परिवार से आसक्ति जो बोलते हैं, तो आसक्ति, आपको आसक्ति हो गई, आपको स्वयं अनुभव होगा, जो जो जिसको आसक्ति है, थोड़ा सा भी किसी से आसक्ति, स्वयं अनुभव, जो आसक्ति है उसी के कारण तो दर्द मिलता है, तो आसक्ति है कि दर्द है? इवेंचुअली आसक्ति है कि दर्द है? जिस जिसको जहां जहां से आसक्ति, आसक्ति हुआ है कि दर्द हुआ? आसक्ति भी कर लो तो करके तो बताओ। हमको एक व्यक्ति का बताइए जो आसक्ति भी कर ले, यही भ्रम में रहना है, हम आसक्त हैं, आसक्त भी नहीं हो पा रहे हो।
मतलब नशा भी करना है तो करके तो एक बार बताओ कि हाँ इसको नशा भी बोलते हैं। हमको तो समझ में भी नहीं आता किस लिए भौतिकवादी लोग नशा में भी डूबता है। क्या कल्पना है ना, है ये मालूम है कैसा है, ये वैसा है जैसे एक किसी का घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, उसको नशा करना है, ठीक है, तो बोलता है हम नशा करने का मूवी देखने जा रहे हैं। घर परिवार वाले बोले कि नशा करने का मूवी देखने जाओगे ना तो हम सबसे संबंध टूट जाए। वो बोला मूवी देखने जाएंगे तो संबंध तोड़ दोगे सब कोई, कितने घंटे का मूवी है? बोले दिन में 3 घंटे का, हर दिन 3 घंटे का, 3 घंटा मूवी देखेंगे। बोले अगर 3 घंटे तुम दिन में मूवी देखा तो सारा संबंध खत्म हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। समझ आ रहा है, ये ऐसा पागलपन है, रियलिटी नहीं है, इल्यूजन। थोड़ा रियलिटी हो जाए। अब रियलिटी तो सुनना नहीं चाहेगा, कल्पना में रहना चाहता है, भगवान की बातें नहीं सुनता, तो रियलिटी तो वो होता है। अब इल्यूजन, एक इमेजिनरी पिक्चर, उसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। जब मूवी आता है ना तो मूवी में पहले लिखा रहता है इन घटनाओं का सत्य से कोई सरोकार नहीं है, बहुत बार लिखा रहता है ना, सच्ची घटनाओं से कोई सरोकार नहीं। तो माया देवी का सत्य से कोई सरोकार नहीं है, परंतु माया का नशा इस प्रकार का होता है कि अपना शाश्वत संबंध भूल जाता है, लोग अपना प्रेममय संबंध भूल जाता है। ये पैसे का नशा ऐसा होता है कि सबको भूल जाता है। ये ज्ञान का नशा ऐसा होता है, ये यश, ये बल, ये सुंदरता का नशा ऐसा होता है। और बहुत बार जब कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ दुत्कार देता है, ठुकरा देता है, तो त्याग का नशा ऐसा होता है। ऐसे तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, परंतु हम लोगों के सामने लाइव एग्जाम्पल था, इसलिए मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। ठीक है, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। हम किसी डिवोटी के पीछे नहीं आए, आई एम नॉट आफ्टर एनी डिवोटी, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु हम लोगों ने त्याग का नशा किसी में देखा हुआ है, लाइव देखा हुआ है। हमको तो घर परिवार से किसी से कोई आसक्ति नहीं है। अब फिर क्या, कृष्णा के लिए भी विपरीत विपरीत बातें बोल दे जो असुर भी ना बोले, ऐसी ऐसी बात बोल दे, ऐसे ऐसी घृणित बात बोल दे। तो त्याग का, ये त्याग का नशा है कि देखो हमारा हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमको कोई आसक्ति नहीं। देखे ना किसी किसी डिवोटी को, याद है ना, है किस प्रकार का भी नशा होता है। ये कैसे होता है जी? हमारे को किसी चीज से कोई नशा नहीं है, पर फिर भी नशा है। किस किस को याद है? हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, किस किस को याद है? याद है? हमको घर परिवार का भी नशा नहीं है, हमको रहने खाने का भी नशा नहीं है, परंतु फिर भी ऐसा ऐसा नशा ये कृष्णा के विपरीत चले जाए। बोले भक्ति नहीं करते रहते तो ही अच्छा था। है ऐसा ऐसा पागलपन का नशा होता है जी, ऐसा ऐसा पागलपन का नशा होता है। नशे की कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं होती। इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार का नशा होते रहता है और लोग इस प्रकार के नशे में झूलते रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप में कोई बुराई नहीं है,
अगर आप कोई भौतिक आकर्षण में नहीं है तो आप में कोई बुराई नहीं है, निश्चित रूप से बुराई है। बात नोट कर लीजिए क्या बोल रहा हूं, निश्चित रूप से बुराई है। अगर आप कृष्णा की कई बातों को नहीं मानते हैं, आप गुरु की बातों को नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से बुराई है। और अगर किसी को ऐसा लग जाए कि उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, उनके रिश्तेदार के जीवन में, उनके संबंधी के जीवन में बुराई नहीं है, आज ये थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, सच सच बताइएगा, देखिएगा बुराई तो निकाल करके सामने रख देंगे। हमारी सारी अच्छाई बस उतनी ही है जितना हम गुरु के शब्दों को मानते हैं, जितना हम कृष्णा के शब्दों को मानते हैं, बाकी कोई अच्छाई नहीं है, एक अच्छाई नहीं बता पाइएगा। अननोइंगली हम कृष्णा के शब्दों को मानेंगे तो भी तो वही बेनिफिट मिलेगा। कृष्णा बोलते हैं कि आत्म संयम रखना। अब किसी को भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं पता, परंतु परोक्ष रूप से क्या वो आत्म संयम रखता है और उसको लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा गुण है, तो ये गुण भी तो भगवान कृष्ण ने ही बताया है। अरे तुम यू मस्ट बी मैड, आप पागल हो गए जो आपको नहीं पता है, ये भगवान कृष्ण ने बताया है। अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है भगवान कृष्ण ने नहीं बताया है। आपको कुछ भी चीज पर, जैसे सपोज करें आपको कोई एक वस्तु चाहिए था, कुछ एक सामान चाहिए था, आपने अपने पिताजी को बोला, पिताजी बिजी थे भूल गए, 5 दिन बाद माताजी को बोला, अब माताजी ने पिताजी को बोला, अब पिताजी चुपचाप ला के रख दिया। माताजी ने बोला तू जो सामान बोल रही थी ना बेटा वो टेबल पे ले ले। अब कोई बच्ची बोले कि देखो मेरी माताजी ने ला के दे दिया, तो वो भ्रम में है, असली में पिताजी ने ला के दिया। माताजी माध्यम जरूर बन गई है, परंतु लाया पिताजी नहीं है, आपको किसी और ने दिया होगा, परंतु वास्तव में तो भगवान कृष्ण ने दिया है। बड़ा सरल सा बात है, जो भी सदगुण है सब भगवान कृष्ण से आ रहा है और जो भी अवगुण है सब माया देवी से आ रहा है। क्योंकि हम माया देवी की बातों को स्वीकारते हैं तो हम माया देवी के सेवक या माया देवी के दास बन चुके हैं। जो कृष्णा की बातों को स्वीकारेगा कृष्णा का सेवक, कृष्णा का दास बन जाएगा। बताइए, कृष्णा का दास बनना, माया का दास, किसका बनना, किसका दास बनना है? कृष्णा का दास बनना, माया का। तो इस जगत में कोई भी अच्छाई नहीं है, इस जगत में कोई अच्छाई नहीं। और अगर संभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ बुराई भी नहीं है, सब कुछ भगवान कृष्ण के अंतर्गत हो रहा है। परंतु अगर मध्यम अधिकारी के स्तर से देखा जाए तो कृष्णा के विरह में सब कुछ खराबी है। समझ आ रहा है? दोनों बात समझ में आ रहा है? संभाव की दृष्टि से या उत्तम अधिकारी की दृष्टि से सब कृष्णा का, और अगर मध्यम अधिकारी की दृष्टि से देखा जाए तो जहां पे कृष्णा नहीं है, जहां पे हमको कृष्णा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा, सब बुरा। दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात बस इतना सा है, आपको उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण रखना वो रखिए, मध्यम अधिकारी दृष्टिकोण रखना वो रखिए, परंतु हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता, मध्यम अधिकारी बन करके भी कोई अंतर नहीं पड़ता। सदैव कृष्ण, जो कृष्णा बोल रहे हैं उसका पालन कीजिए, जो गुरु बोल रहे हैं उसका पालन कीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप मध्यम अधिकारी दृष्टिकोण में भी बैठे हो, कृष्णा का जो प्रचार करने वाला है वो अच्छा और बुरा में फर्क करेगा।
करेगा, तो मध्यम अधिकारी दृष्टिकोण में रहेगा। इससे क्या अंतर पड़ता है? तो देखिए, इंद्र तृप्ति का मार्ग कठिन और दुर्गम है। अब यहाँ पे शास्त्रों में मैं बार बार बताता हूँ, शास्त्रों में ये बात बहुत बार लिखी हुई, दुर्गम है, मुश्किल है, परंतु हम लोगों ने आज तक यही जाना है, और हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है। शास्त्र बहुत बार सरल शब्दों में लिख देते हैं या सॉफ्टली लिख देते हैं। हमको तो ये बताइए आज के दिन में, क्योंकि आपका दृष्टि तो आज ही तक का होगा, आज ही का तो देख पा रहे हैं। अगर शास्त्रों को मानना तो शास्त्र में जो लिखा हो तो स्वीकार कर लीजिए, परंतु आज के दिन में, कली काल में, अपूर्ण इंद्रियों के साथ कौन इंद्र तृप्ति करता है? हमको एक विकल्प, एक एक क्या एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताइए, कौन इंद्र तृप्ति करते हुए दिख गया? इंद्रियों को कष्ट देना, ये कैसा है कि उंगली का उपयोग करना और उंगली को कष्ट देना। तो इंद्र तृप्ति के लिए उंगली का उपयोग करना क्या? उंगली को काट देना, ब्लेड लेना, चाकू लेना, काट देना। कोई लाभ है क्या? हम कहते क्यों काट रहे हो, तुम अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हो? अब पागल लोग, माया देवी का चेला सब क्या बोलता है, अरे देखो लाल रंग कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है लाल रंग, देखो। हम बोल रहे तेरा खून निकल रहा है पागल। नहीं नहीं, आनंद है। भौतिक जगत में लोग ऐसे ही जी रहा है, अपने इंद्रियों को कष्ट दे रहा है, अब फिर सोचता है आनंद मिल रहा है। अब भगवान की जब बातें सुनते हैं तो इंद्रियां शांत होती है। और लोग क्या सोचता है, लोग सोचता है अरे इंद्रियां मिली है और उसका, उसको हम क्या एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, उसका हम शोषण नहीं कर रहे, तो क्या फायदा हुआ? इस जगत में आने के बाद लोग शोषण करना ही सीख जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले शोषण कौन करता है? सबसे पहले शोषण कौन करता है? हम स्वयं। जैसे ही कृष्णा की बात को मानना छोड़ा, शोषण स्टार्ट। तो जब हम शोषण करना स्टार्ट कर दिए, हमको शोषण करना ही तो अब अच्छा लगेगा। तो इस जगत में आने के बाद अब शोषण करना ही अच्छा लगता है, हमको इंद्रियों का शोषण करना ही अच्छा लगता है। अब कभी इंद्रियों का शोषण किया जाए तो हमको आनंद देता है। देखो कितना अच्छा इंद्रियों का शोषण करता है। इस जगत में आप देखते होंगे, जो इंद्रियों का शोषण करता हो वो एक्सपर्ट कहा जाता है ना, एक्सपर्ट कहा जाता है, उसको बहुत उत्तम जाना जाता है ना। सही बात है, नहीं है? इंद्रियों का जितना शोषण करता है उतना ही एक्सपर्ट माना जाता है। सही बात है। देखो इसको कितने अच्छे से शोषण करना है। आप लोगों को पता होगा इंद्रियों को शोषण करना कितना अच्छा लगता है, कितना एक्साइटिंग लगता है। देखिएगा अभी अभी निकलेगा, एक्साइटमेंट निकलेगा। आप लोगों को पता होगा बंजी जंपिंग करके एक चीज होती है, बंजी जंपिंग, है ना? तो क्या होता है, ऊपर से पहाड़ से कूदा देता है, ठीक है, और डर ऐसा ही लगता है जैसे मरने वाले, है ना? परंतु पता है रस्सी से बंधे हुए बच जाओगे, निकल करके आ जाओगे, पर वो डर तो दिखाई देता है ना? उसमें कितना एक्साइटमेंट होता है ना, होता है ना? कितना कितना लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार है? सही बात है ना? है? अरे सच बताइए, है? बंजी जंपिंग अच्छा लगता है ना? है? ठीक है?
बंजी जंपिंग दिखाए, आए देखिए आज हम बंजी जंपिंग करेंगे, आइए बंजी जंपिंग करते हैं। किसी को पता ही नहीं हो, चलिए देखते हैं। हाँ, हमने भी देखा तो नहीं है कभी, बट हाँ कोई बात नहीं, देखने में क्या जा रहा है। ये देखिए ये आया बंजी जंपिंग है। ये हमला मत करो। हाँ ये देखिए देखिए ऊपर से पहाड़ से, है ना, और ये देखिए गिरा दिया। कैसा डरता होगा, है कैसा डर लगता होगा। और देखिए हु इज नेक्स्ट टू फ्लाई, फ्लाई सिंक है, सिंक 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 मतलब डूबना, सिंक मतलब डूबना होता है। जी गुरुजी क्रेजी है लोग, हमारे घर में भी एक है। हाँ देखिए मुझे भी करना करना था क्योंकि मैं हाइट से डरती हूँ इसलिए। अच्छा हाइट से डरती है तो कूद जाओ, है ना। अच्छा हाइट से डर खत्म हो जाएगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, कितने महान लोग हैं, कहाँ से आते हैं। गुरुजी ये लोग हेलीकॉप्टर से भी जंप करते हैं, दैट टू इज एन स्पोर्ट्स, उसमें पैराशूट होता है उनके पास। बताइए कैसा कैसा कितना भयंकर स्पोर्ट है ना। ये सब तरीका है कि इंद्रियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए। लोग फास्ट, दुबई का नाम लिया तो फास्ट रेसिंग कार होता है दुबई में, तो कुछ हाईवे में जानता हूँ, कुछ हाईवे है जहाँ पे मिनिमम स्पीड है। अरे यहाँ पे जितना मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाओगे कभी जीवन में, वहां पे मिनिमम स्पीड है। हाँ हाँ कुछ है, 120 किलोमीटर पर आवर कुछ तो है, मिनिमम स्पीड है वहां पे। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है हाईवे पे गाड़ी। हाँ हाँ है है, तो हाईवे हाईवे का मिनिमम स्पीड कैसा है। ये सब कुछ क्या है, इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को किस प्रकार से और प्रताड़ित करो, किस प्रकार से इंद्रियों को और लगाओ और आनंद लो। लोग इसी को इंद्रिय तृप्ति सोचते हैं, पर ये इंद्रियों का शोषण है। हम लोग सोचते हैं प्रकृति में बाहर बाहर जाकर के बड़ा आनंद मिलेगा, है ना। प्रकृति, कितने लोगों को प्रकृति अच्छी लगती है, पर एक्चुअली में हम अपनी इंद्रियों को वहां पे भी प्रताड़ित करके ही आते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत सारा प्रकृति घूमने का मन कर रहा है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, वहां पे भी इंद्रियों को प्रताड़ित करके आ रहे हैं। जब तक इंद्रियां हमेशा ये ना अनुभव करे कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है, और जब भगवान कृष्ण का है तो जड़ और जंगम में अंतर क्या। रेगिस्तान और पर्वत में अंतर क्या, सब कृष्णा का। तब तो संभाव की स्थिति से कृष्णा का देखिएगा ना। हाँ कृष्णा के लिए उपयोग करने के लिए अगर आपको जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, परंतु संभाव की स्थिति में तुमको अंतर नहीं पड़ेगा। हम हर कुछ का उपयोग कृष्णा के लिए करेंगे। है ना, तो यही बात, लोग बिना किसी मतलब के अपने आप को, अपनी इंद्रियों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि ये प्रताड़ित करके वो खुश हो रहे हैं। ये प्रताड़ना है, प्रताड़ना, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या मिला, और कृष्णा से प्रेम जागृत करके क्या मिला, भौतिक आकर्षण से क्या मिला और कृष्णा से प्रेम जागृत करके क्या मिला।
भौतिक आकर्षण से अपने पतन का निश्चित हो गया कि आपका और पतन होगा, ये निश्चित हो गया आपको और संघर्ष मिलेगा। और कृष्णा से प्रेम जागृत करने के बाद ये निश्चित हो गया अब आपको कष्ट से निवारण मिल जाएगा, अब आपको प्रेम में स्थित हो जाइएगा। तो जिसको प्रेम चाहिए वो भगवान कृष्ण की बात मान ले, और जिसको कष्ट निश्चित करना है कि नहीं हमको तो कष्ट ही चाहिए जी, हम तो प्रेम चाहते ही नहीं है, हम तो माया देवी के भौं भौं हैं, मतलब समझ रहे ना, भौं भौं माया देवी के, तो भौं भौं करते रहिए, हैं, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। जैसे भौं 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 करते रहता है तो 6 घंटे तक करते रहता है, उसका कोई मतलब होता है? इसी प्रकार से भौतिक जगत में भौं 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 पूरा जीवन करते रहिए, क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ? पूरे जीवन का क्या अर्थ हुआ? जब तक आप भगवान कृष्ण के लिए जीवन को नहीं लगाए, जब तक आप प्रेम जागृत करने के लिए जीवन को नहीं लगाए, जब तक आप अपने गुणों को सुधारने के लिए, प्रेम में विस्तृत होने के लिए, शाश्वत धाम में जाने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मिटाने के लिए आप अपने जीवन को नहीं लगाए, क्या लाभ हुआ? तो भौम ही हो गया। है, मत जिए भौं भौं वाला जीवन, अच्छा नहीं है, बुरी बात, ठीक है? तो इंद्रियों को प्रताड़ित मत करो, इंद्रियों को संयमित कीजिए, इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए लगाइए, है, ये हुआ जीवन को शुद्ध बनाने का रास्ता। नहीं तो बाकी सब तो संघर्ष करने वाले लोग ही हैं, संघर्ष में ही आनंद लगता है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिनकी जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज शायद आशीषा माता जी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला रीड करने का, आज उनको देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी महारानी पुटी वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय प्रभु की जय जय हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, पूछिए। ऋषा माता जी, हरे कृष्ण, कुछ पूछना है? यस, तूफानी कर रहे हैं। तूफान आएगा तो थोड़ा खड़े होकर के बताओ ना, तूफानी तो तब होगा ना, है? तूफान आएगा तो बीच रोड पे खड़े हो जाना।
फिर तूफानी है नहीं, और करके देखो। तूफानी करना तो तूफान के सामने करो, जब तक तूफान आए ही नहीं आया तूफानी कर रहा, करो तो अच्छे से करो। तूफान में आदमी उड़ जाता है, वो भी दिखाएं क्या? ये देखिए, ये देखिए, एक 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 लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, तूफानी तो ये हुआ है, तूफान आया उड़ गया तो आदमी भी उड़ गया। देखिए, बोर्ड के ऊपर खड़ा हुआ था बेचारा, तूफान इतना जोर से आया आदमी भी उड़ गया है। और तूफानी तो ये हुआ, थोड़ा आनंद लेना तो अच्छे से लीजिए। नहीं, प्रकृति से थोड़ा मजा लीजिए, प्रकृति बहुत दयालु है। अगर तुम आप उनसे खेलना चाहोगे, प्रकृति से खेलना चाहोगे, तो प्रकृति बता देगी हमारे नियम कैसे हैं, फिर आनंद आ जाएगा आपको। यस, पूछिए पूछिए। हम्म, पूछिए, कोई जिज्ञासा है? फिर टिकट लेकर स्पोर्ट करना और जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचर बता देगा। नहीं, टिकट तो लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, थोड़ा नजदीकी, नहीं, ऊपर का नहीं, नीचे का, स्ट्रेचर वाला है। अरे तूफान जब आपसे इतना खेलेगा तो फिर आप खेलने लायक थोड़ी ना रखिएगा। यू वुड बी प्लेड विथ, यू वुड नॉट प्ले विथ इट, यू वुड बी प्लेड विथ इट। दोनों में अंतर समझ आ रहा ना? है? आप तूफान के साथ नहीं खेले जाओगे, आपके साथ खेला हो जाएगा। है? तो आप क्या होगा, तूफान आएगा आप खेलोगे, या फिर तूफान आपके साथ खेलेगा। उसके बाद खेलने के बाद फिर थोड़ा सा बस हॉस्पिटल में कॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस भर्ती होना पड़ेगा, थोड़ा सा आनंद लेना पड़ेगा। और देखिए, अगर तूफान ने ज्यादा खेल लिया हो तो फिर तो टिकट कट ही गया है। सही है ना? आनंद, कितना आनंद है जगत में। अब बताइए, इतना सारा इंद्रियों को प्रताड़ित क्यों करते हैं लोग? कृष्णा की इंद्रिया क्यों नहीं लगाते लोग? गुरु के कहे अनुसार क्यों नहीं चलते लोग? बताइए, जीवन के लक्ष्य से विमुख क्यों हो रहे हैं लोग? बताइए, क्या मिल रहा है? काल्पनिक आनंद, आनंद भी नहीं मिलता बेचारे को। अरे कुछ तो मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलता, हद घाटा होते जाता है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ नहीं पूछना। हम्म, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कोई भक्ति नहीं करता है, सब अपना जीवन को बर्बाद करने को लगा। बड़ा आश्चर्य, क्यों अपना जीवन को बर्बाद करने को लगे? क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? क्या मिलता है बताइए। बताइए। किसी को कुछ नहीं पूछना? पक्का? कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं है? नहीं? चलिए, तो फिर चलते हैं। बस 1-2 मिनट दीजिए। ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट। हुँ। शरणागति का कौन-सा श्लोक नंबर था? जैसे हमको लगता है हाइलाइट हुआ था, हाइलाइट किया करते थे। ये तो हाइलाइट है। भजन लालसा, दिव्य सेवा की अभिलाषा, गीत 6। भजन लालसा मैं देख रहा हूँ, उसके बाद ठीक। चलिए जल्दी-जल्दी हैंड रेज़ कर लीजिए जिन-जिनको पढ़ना है। 4 ही है मैक्सिमम। हाँ, आज तो ज़्यादा हैंड रेज़ हो गई। चलिए, कोई नहीं, देखते हैं। ओके, पहला आश्लेषा माता जी आप। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद 1। हे पूज्य वैष्णव ठाकुर, आप दया के अपार सागर है। मुझ अधम दास पर कृपा कीजिए और अपने चरणों की शीतल छाया प्रदान कर मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं आपके श्री चरणों को कस कर पकड़ता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। सेकंड, कृपया मुझ दास को 6 वेगों को नियंत्रित करने की शक्ति दें। मेरे 6 दोषों को दूर करें और मुझ में भक्ति के 6 गुणों का संचार करें। मुझे भक्तों के साथ 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का अवसर प्रदान करें। मैं केवल आपकी दिव्य संगति की आशा में यहाँ बैठा हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। 4। कृष्ण आपकी निजी संपत्ति हैं, वे आपके वश में हैं। आप में इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहें कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। मैं तो एक निर्धन भिखारी हूँ जो कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए बस आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। यहाँ पे वैष्णव ठाकुर
वैष्णव ठाकुर को। यहाँ पे ये बड़ा दिक्कत है। वैष्णव ठाकुर एक्चुअली में गुरु को बोलते हैं, पर यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर को ही वैष्णव ठाकुर बोलते हैं। ओके, हाँ, शुद्ध वैष्णव भक्त या आध्यात्मिक गुरु के लिए उपयोग किया जाता है। सही। तो यहाँ पे भगवत भक्तों के लिए, आध्यात्मिक गुरु के लिए बोल रहे हैं वैष्णव ठाकुर। अब वैष्णव ठाकुर दो शब्दों से बना हुआ, वैष्णव और ठाकुर। ठाकुर बोलते हैं भगवान को, कृष्णा। तो वो वैष्णव जो ठाकुर से जोड़ते हैं, या ठाकुर का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे गुरु को बोलते हैं सर्वेंट गॉड, सर्वेंट गॉड, वैसे ही वैष्णव ठाकुर, हे पूज्य वैष्णव ठाकुर, गुरु या फिर शुद्ध भक्त, आप दया के अपार सागर, मुझ अधम दास पर कृपा कीजिए और अपने चरणों की शीतल छाया प्रदान कर मुझे शुद्ध कर दो। एक भक्त होता है वो कृपा पे आश्रित होता है। वो ये नहीं सोचता है कि हम बहुत क्वालिफाइड, कृपा पे आश्रित। तो जब कृपा पे आश्रित है तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति क्या है? कुछ भी नहीं। जब वो किसी वैष्णव से, शुद्ध भक्तों से भीख मांगे कि आप हम पे कृपा कीजिए, क्यों? क्योंकि दूसरा जो कृपा करने वाला है वो अहेतु की कृपा करता है। अहेतु की कृपा कभी मांग के, कभी अधिकार से, भक्ति नहीं किया जा सकता। कभी मांग के, कभी अधिकार से हम सोचें कि भक्ति कर लेंगे या फिर हम शुद्ध हो जाएंगे, नहीं किया जा सकता। राघव प्रभु जी 16 राउंड नहीं किया? हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं हो गया है, बट कब हो गया? माता जी को मैसेज नहीं किया अभी। क्यों नहीं किया? वो करना है, वो मैं सो गया था शाम को, सॉरी। क्यों? मैसेज करने में कष्ट हो जाता है। नहीं नहीं गुरु जी। अभी हम पढ़ ये रहे हैं कि बिना कृपा के भक्ति नहीं मिल सकती है, हमको करना है। और क्या है, रेसिडेविस बन करके बैठे हुए। क्यों? व्हाट स्टॉप्स यू? अरे, आप पे अच्छा करने के लिए वो बात कर रही है ना, कि बुरा करने के लिए बात कर रही है? जी बुरा करने के लिए नहीं बात कर नहीं, रही है ऐसा तो नहीं। बात ही मत करो। तो फिर सॉरी, यू मैं शुड कल बी से वेरी पक्का हैप्पी। टाइम से करता हूँ जी। हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं, वैष्णव की कृपा मिले तो भक्ति होती है। और कर क्या रहे हैं? सॉरी गुरु जी। गगन प्रभु जी, आपने 16 माला किया है? सॉरी, 2-4 मिनट रुक जाइए। नहीं किया? चलिए बढ़िया।
गलत बात है। देखिए क्या है, मैं ओपनली और क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ, क्या किया है, नहीं किया? किया है तो मैसेज क्यों नहीं किया? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। लिख लीजिए, पेन पेपर लीजिए, लिखिए, सब कोई लिख लीजिए। हैं? किया है। काम क्यों नहीं करते हो, पहले ये बता दो। काम आपको दिया था 10 दिन से, मौका नहीं मिला रिप्लाई करने का। एनीवेज, और वहां पे रिप्लाई माता जी को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि माता जी को क्यों बताएं, है ना? मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से, शब्द इस गारंटी। राघव प्रभु जी अगर नाम जप नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति और खराब होगी। अभी बहुत खराब स्थिति हो रही है, धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती जा रही है। मानते ही नहीं, जो जो बात बोला जा रहा है पालन करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हो? गगन प्रभु जी की भी स्थिति बिगड़ते ही जा रही है। तो सुल्ला माला करो, श्रवण करो, और भी जो जो चीजें बातें बोली जा रही है वो करो, तब जाकर के यू वुड बी स्टेबल। नहीं करोगे, जाओ करके देखो, करके देखो, आप स्टेबल ही रह करके बता दो, स्टेबल रह करके बता दो। हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वैष्णव ठाकुर की कृपा के बिना भक्ति नहीं की जा सकती। पता नहीं क्या कर रहे हैं जी, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा कृपा किया है। हम तो कोई कृपा करने वाले हैं नहीं, हम तो कुछ नहीं है, परंतु एक्स्ट्रा कृपा ये है कि ऋषा माता जी उनसे डेली पूछ रही है, डेली बता रहे हैं, हम सुल्ला माला कर रहे हैं। अब वो भी नहीं रिपोर्ट करते। अच्छा है, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। हमको ये थोड़ी ना हम डेली डेली आपसे पूछेंगे, मत बताइए। हैं? हाँ, तो माता जी मदद करती है, तो फिर आप क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं बात मानते हो? हम तो डेली डेली मैसेज चेक नहीं करते हैं। हम तो डेली डेली मैसेज नहीं चेक करेंगे। हम मैसेज करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, 2-4 दिन नहीं करोगे, हम तो छोड़ देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, सुबह से रात तक काम करने का हृदय रहता है मेरा। बीच में थोड़ा सा समय रहता है, 1-2 घंटे जैसा, उसमें काम बहुत ज्यादा नहीं करते, सुबह से रात तक करते रहते। हाँ हाँ, बीच बीच में डिवोटी से बात भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। एनीवे, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। तो हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के अपार सागर हैं, मुझ अधम दास पर कृपा कीजिए और अपने चरणों की शीतल छाया प्रदान कर मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं आपके श्री चरणों को कसकर पकड़ता हूँ। तो एक भक्त क्या होता है? भक्त ये स्वीकारता है कि हम में कोई भक्ति नहीं, हम तो वैष्णव ठाकुर के चरण कमलों को पकड़े हुए हैं, तुम बचे हुए हैं। हम शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़े हुए हैं, गुरु के चरणों को पकड़े हुए हैं, तो बचे हुए हैं। और क्या बोल रहे हैं? कृपया मुझ दास को 6 प्रकार की वेगों को नियंत्रित करने की शक्ति दीजिए। मेरे 6 दोष हैं, 5 इंद्रियां और मन। तो मेरे 6 दोषों को दूर करें और मुझ में भक्ति के 6 गुणों का संचार करें। मुझे भक्ति के 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का अवसर दें। मैं केवल आपकी दिव्य संगति की आशा में बैठा। हम में तो कोई शुद्धता है नहीं। आप
अपनी संगति दे दें, आप अपनी बातों को बता दें। संगति का अर्थ क्या है? पर्सनली हम मिलेंगे नहीं, बातें मिलेंगे। बातें मिलेंगी। अगर हम, जैसे हम लोगों को गुरु महाराज के शब्द मिल गए, है ना, तो संगति यही हो गया। वपु वाणी दोनों होता है। वपु का भी संगति हो जाए तो बहुत अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वपु का संग नहीं हो रहा, कम से कम वाणी का संग होए, वाणी का संग होए, ये है। अकेले मुझ में हरिनाम संकीर्तन करने की कोई शक्ति नहीं है। यदि आप कृपा करके मुझे श्रद्धा की एक छोटी सी बूंद भी प्रदान करें तो मुझे कृष्ण नाम का महान धन प्राप्त हो सकेगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप अपने प्रयासों से, कल परसों की भी कोई बात है कि कोई डिवोटी बोलता है कि हमने ना अपने किसी परिजन को बोला है कि नाम जप करो, वो कभी तो नाम जप करता है, कभी नहीं करता। अरे कोई लाभ नहीं है, सब कर कर आकर के कोई लाभ नहीं है। आप बोलिएगा कुछ तो लाभ हो जाएगा, परंतु असली में कोई लाभ नहीं है। असली में क्या लाभ नहीं है? जब तक कृपा नहीं मिलेगी तब तक कहां से भक्ति? और कृपा के लिए चरणों में गिरना पड़ेगा, कृपा के लिए आज्ञा पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भक्ति नहीं। तो यही बात सभी के लिए सही है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहा है कि हरि नाम संकीर्तन करने की कोई शक्ति नहीं, जबकि वो तो शुद्धतम भक्त है। और बोलते क्या है? आप अपने श्रद्धा की एक छोटी सी बूंद भी प्रदान करें तो मैं कृष्ण नाम का महान धन प्राप्त हो सकेगा, मुझे कृष्ण नाम का महान धन प्राप्त हो। और क्या बोल रहा? कृष्ण आपकी निजी संपत्ति है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की निजी संपत्ति होती है, वे आपके वश में है। जैसे एक बच्चा होता है तो पिता के वश में होता है, ऐसे ही जाना जाता है कि एक शुद्ध भक्त होता है, उसका क्या होता है? भगवान से व्यक्तिगत संबंध होता है। तो जब व्यक्तिगत संबंध है तो उनका अधिकार बनता है कृष्णा। कृष्णा आपकी निजी संपत्ति है, आपके वश में। आप में इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहें कृष्णा प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, कृष्णा प्रदान करने का अर्थ क्या है? हम वही चीज तो प्रदान कर सकते हैं जो हमारे पास है। तो किसी में कृष्णा प्रेम कैसे आ गया? जब तक गुरु में कृष्णा प्रेम नहीं होगा, शिष्य में कृष्णा प्रेम नहीं आ सकता। इसीलिए पाखंडी गुरु के पास जाइए, उसके पास तो कृष्णा प्रेम नहीं है। बोले बात तो कृष्णा की बोल रहा है, क्योंकि पाखंडी के हृदय में कृष्णा नहीं हो, आपको कृष्णा कहां से दे? तो पाखंडी के मुख से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं सुनते। हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में क्या है? अरे देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र भी अश्रद्धालुओं से नहीं सुना जाता। जिसके हृदय में कृष्णा नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र करने से भी नहीं होगा। आप में इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहे कृष्णा प्रदान कर सकते हैं। मैं तो एक निर्धन भिखारी हूं जो कृष्णा कृष्णा पुकारते हुए बस आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है। एक भक्त क्या देखता है कि हम तो अधम है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमको कुछ आता ही नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शुद्ध भक्त, अगर शुद्ध भक्त प्रदान कर देंगे कृष्णा तो हमको कृष्णा मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। वास्तव में यही है, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से कृष्णा मिलता है, भक्ति मिलती है। और उन तीनों में भी देखिए, कृष्णा तो हमेशा ही कृपा की है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। कृष्णा आध्यात्मिक जगत में भी कृपा की है, जबकि आप कृष्णा पे ही आश्रित है, तो कृष्णा ने इनफैक्ट ज्यादा कृपा की है।
आध्यात्मिक जगत में आप पे ज्यादा कृपा की है, अपनी बात बताए, बट उनके प्रेम को छोड़ करके हमको भौतिक आकर्षण अच्छा लगने लग गया। तो अब इस जगत में गुरु और वैष्णव की कृपा से हम भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि कृष्णा की कृपा तो हम वहीं पे ठुकरा करके आए। तो गुरु और वैष्णव की कृपा चाहिए। उसमें भी क्या है कि वैष्णव तो हमेशा ही कृपा करते हैं। कब? जब गुरु कृपा करते हैं। बड़ा सरल सा बात। गुरु अगर किसी के प्रति नेगेटिव सोचने लग जाए तो वैष्णव उस पर कृपा नहीं करेगा। नहीं करेगा। अपवाद इसका ये है कि गुरु किसी को दंड दे, है ना, तो वैष्णव तो कृपालु होते हैं, माफ करने के, परंतु माफ कब तक करेंगे? जब तक वो गुरु के प्रति समर्पित है तभी तक करेंगे। अगर कोई अपराध करे और गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो तो कोई माफ करेगा? कोई माफ करेगा? गुरु के प्रति समर्पित नहीं, कोई शिष्य माफ करेगा? कृपा करेगा? है? पता चल गया कि मूर्ख नहीं है, धूर्त है, धूर्त है, कोई माफ करेगा? पता चल गया सामने वाला धूर्त है और गुरु के प्रति अपराध किया, कोई शिष्य इस पर कृपा करेगा? कोई वैष्णव इस पर कृपा करेगा? तो वैष्णव तो हमेशा ही कृपालु हैं, परंतु जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु से आपका संबंध है तो वैष्णव कृपालु है, शुद्ध भक्तों से आपका संबंध तो वैष्णव कृपालु है। तो शुद्ध भक्तों के प्रति आप दुर्भावना रखिएगा, वैष्णव क्या कृपा करेगा? कोई गुरु महाराज के विपरीत बोलता रहे हैं तो हम क्या कृपा कर देंगे कि आप भक्ति कर लो, हैं? तो यार कृपालु तो है, कृपालु तो है, परंतु लोग कृपा को स्वीकारता कहाँ है? ठीक है, हम तो यही कहेंगे, कृपा को स्वीकारिए और वैल्यू किया कीजिए और कोई अच्छे से भक्ति किया कीजिए, है ना। अगर दृढ़ता नहीं रहेगी तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, कोई लाभ नहीं रहेगा, है, जीवन बर्बाद होगा। मत कीजिए ऐसा, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में रखते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।